झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में जेपीएससी मुद्दे पर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है, जबकि जेपीएससी में हुई गड़बड़ियों ने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। आज विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन था और जिस तरह से मानसून सत्र की तस्वीर लगातार बाहर आ रही है कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष जेपीएससी मुद्दे को लेकर आमने सामने दिखाई दे रही है। ऐसे में सदन की कार्रवाई जब खत्म हुई और बाबूलाल मरांडी जब सदन के बाहर निकले तो झारखंड विधानसभा परिसर में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। रेडी सब लोग हैं? आप सब देख रहे हैं कि लगातार छात्र नौजवान जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। उसमें भी आज जो जानकारी मिली, एक लड़के की तबीयत काफ़ी गंभीर हो गया है, शायद उसको लोग हॉस्पिटल ले गया है और सरकार बिल्कुल चुप है। कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार ये मानने को भी तैयार नहीं है कि क्या गड़बड़ी हुई। झारखंड में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने बड़ी बड़ी दावाएं की थी, लेकिन जेसीसी या जेपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए, यानी एक प्रकार से एग्जाम, सभी एग्जाम में गड़बड़ियां हुई। और गड़बड़ी भी किस प्रकार से हुआ, यानी एक प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारियों जो को नौकरी होता है उसको बेचा गया और इसलिए मामला गंभीर है। और इसलिए हम सब लोग ये बार बार, छात्र भी मांग कर रहे हैं, नौजवान भी मांग कर रहे हैं और आज समस्त झारखंड वासी मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों जेसीसी और जेपीएससी ने जितनी भी एग्जाम ली है, उन सारे एग्जामों को सरकार रद्द करे। जेसीसी और जेपीएससी के अध्यक्ष समेत सदस्य और जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए वहां पर पदाधिकारीगण, उन लोगों के ऊपर एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो और पूरे मामले को अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच हो, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट सरकार गठित करे ताकि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिल सके। किस प्रकार से ये लोगों ने लूटा है आप सब लोगों ने भी देखा, आप सब ने भी चलाते रहते हैं, बीच बीच में अलग अलग अखबारों में भी छपते रहता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम के बारे में बताता हूं, इसमें सबसे अधिक बहालियां हुई है वो जेसीसी द्वारा सहायक आचार्यों की। ये 26,000 पद था, उसके लिए वैकेंसी निकला था 2023 में। 2024 में एग्जाम कंडक्ट किया कर्मचारी चयन आयोग ने। 2025 से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ किया, लेकिन कभी भी एक बार में रिजल्ट जारी नहीं किया। अब जरा देखें, 19 जुलाई 2025 को पहला रिजल्ट दिया, 1 अगस्त 2025 को संशोधित रिजल्ट दिया, 30 अगस्त 2025 को फिर से रिजल्ट में बदलाव किया, 7 नवंबर 2025 को फिर अतिरिक्त रिजल्ट दिया, 12 दिसंबर 2025 को फिर कुछ छात्रों का रिजल्ट दिया, 6 फरवरी 2026 को फिर से रिजल्ट जारी किया। अब ये बताओ,
ऐसा मैं समझता हूं कि देश के किसी भी राज्य में कोई भी आयोग जहां एक साथ वैकेंसी निकलता है, एक बार एग्जाम लेते हैं, तो रिजल्ट भी एक साथ होता है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आयोग एग्जाम लेते हैं और रिजल्ट पार्ट पार्ट में जारी करता है और सत्यापन करता है। और जब हाईकोर्ट के दबाव पर 2026 के फरवरी में जब रिजल्ट ये क्या कहते हैं कट ऑफ मार्क्स जारी किया, तो उसके बाद लड़के जब देखते हैं अपना कि जिन लोगों को जॉब मिल गया उनसे, जिन लोगों का नहीं आया रिजल्ट में, जिन लोगों को जॉब नहीं मिला, उनसे कहीं उन लोगों का नंबर कम है। तो ये क्या बताता है? यानी पूरे नियुक्ति प्रक्रिया 4 वर्षों से चलाते रही सरकार, वहां जेसीसी। ये सरकार को नहीं पता ऐसा नहीं है, ये सारे चीजें सरकार के संरक्षण में हो रहा है और नौकरी बेचे जा रहा है। पिछले दिनों आप सबको ध्यान में होगा जब ईडी ने मुख्यमंत्री के बड़ी करीबी व्यक्ति के यहाँ, कोई विनोद सिन्हा के यहाँ छापा मारे थे, उस समय उनके घर से बच्चों का एडमिट कार्ड मिला, जैसे क्या कहते हैं वैकेंसी का, वहां क्या कर रहा था? उनका घर तो कोई जेसीसी और जेपीएससी का दफ्तर नहीं था। इसे साफ होता है कि किस प्रकार से बच्चों का ये लोगों ने भविष्य को बर्बाद किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से संयुक्त स्नातक परीक्षा, जिसमें सहायक शाखा पदाधिकारी का एग्जाम था, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का था, अंचल निरीक्षक था, इसका भी उसी प्रकार से गड़बड़ी हुई है। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, ये सारे लोग जानते हैं, मैं डिटेल इस पर अभी नहीं कह रहा हूं आपको। और जीपीएससी में भी उसी प्रकार से हुआ। तो ये लगातार झारखंड में ये नौकरी को, बच्चों की भविष्य को ये बर्बाद कर रही है। और इसीलिए हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं, भाई आप सीधा सीधा ये जो बच्चों की भविष्य को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, जिन मेधावी छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया है, इसलिए जेसीसी और जेपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, जहां विवादों में रहा है, जहां चल रहा है, उन सारे एग्जामों को सरकार रद्द करे। वहां जो पदस्थापित अध्यक्ष से लेकर के सदस्य और पदाधिकारी, उनके ऊपर एफआईआर और गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके सीबीआई से जांच करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरतलब है कि जेपीएससी विवाद अब सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक और विपक्ष लगातार सरकार और युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार विपक्ष पर आंदोलन को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगा रही है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और क्या जेपीएससी परीक्षा को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आता है। फिलहाल झारखंड की राजनीति में जेपीएससी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, DRG रांची।